डिस्कस करने वाले हैं एक फार्माकोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से सीएचओ एग्जाम के अंदर या नॉर्सेट एग्जाम के अंदर इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत सारे नहीं, या एक या दो क्वेश्चन इसमें से जरूर देखने को मिलेंगे। और अपने इस टॉपिक का नाम है एंटीडॉट्स। क्या नाम है? एंटीडॉट्स। तो सबसे पहले अपन इसके वर्ड की बात करेंगे। एंटीडॉट का मतलब क्या होता है? तो एंटीडॉट एक ग्रीक वर्ड है। क्या, कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब होता है एंटीडिडोनल। एक ग्रीक भाषा का वर्ड है एंटीडिडोनल, वहां से एक वर्ड लिया गया है जिसका नाम है एंटीडॉट, और इसका मतलब होता है टू अगेंस्ट। क्या होता है? अगेंस्ट, टू अगेंस्ट, यानी कि किसी भी चीज के विरुद्ध। ठीक है, तो एंटीडॉट्स वर्ड का मीनिंग क्लियर है। एंटीडॉट जो वर्ड है वो एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। कौन सा? एंटीडिडोनल वर्ड से, जिसका मतलब होता है टू अगेंस्ट। क्या होता है? टू अगेंस्ट। नेक्स्ट अगर अपन इसके डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन की बात करें एंटीडॉट्स के, या इसके मीनिंग की बात करें, तो इसका मतलब, एंटीडॉट का मतलब होता है कि मान लीजिए किसी पर्सन ने कोई एक हार्मफुल सब्सटेंस खा लिया है, या कोई एक नॉर्मल सब्सटेंस ले लिया है लेकिन बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक अमाउंट के अंदर ले लिया है, तो उसके इफेक्ट को कम करने के लिए अपन एक काउंटर ड्रग्स देते हैं। क्या देते हैं? काउंटर ड्रग्स देते हैं। उसको अपन बोलते हैं एंटीडॉट। क्या बोलते हैं? एंटीडॉट। तो अगर इसके डेफिनेशन की बात करूं तो क्या बोल सकते हैं अपन इसको कि केमिकल सब्सटेंस टू गिव काउंटर इफेक्ट ऑफ एनी सब्सटेंस और टॉक्सिक सब्सटेंस। यानी कि किसी पर्सन ने यदि किसी सब्सटेंस का एक्सेसिव अमाउंट के अंदर सेवन कर लिया है, इंजेक्शन कर लिया है, या किसी टॉक्सिक सब्सटेंस का सेवन कर लिया है, तो उसके इफेक्ट को काउंटर इफेक्ट करने के लिए, यानी कि उसके इफेक्ट को कम करने के लिए अपन एक बाहर से जो केमिकल सब्सटेंस देते हैं उनको अपन बोलते हैं क्या? एंटीडॉट्स। क्या बोलते हैं? एंटीडॉट्स। तो अपन वन बाय वन अपन एक एक एंटीडॉट्स के बारे में यूज करेंगे कि कौन से केमिकल सब्सटेंस या कौन से सब्सटेंस के अंदर अपन कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस या बोल सकते हैं, या कौन सा एंटीडॉट अपन यूज कर सकते हैं, तो उसका एंटीडॉट क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल के अंदर दी जाने वाली ड्रग्स बोल सकते हैं, या हॉस्पिटल के अंदर बहुत ही ज्यादा यूज की जाने वाली ड्रग। मान लीजिए एक ड्रग्स है जिसका नाम है पैरासेटामोल। ठीक है, इसका दूसरा नाम है एसिटोमेनोफेन। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पैरासेटामोल को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो एंटीडोट है वो है एन एसिटाइल सिस्टीन। क्या है? एन एसिटाइल सिस्टीन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, और आने वाले सीएचओ के अंदर ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि पैरासेटामोल का एंटीडोट क्या होगा। तो आंसर क्या है? एन एसिटाइल सिस्टीन। ये एक एंटीट्यूसिव ड्रग है, एंटीट्यूसिव ड्रग्स। ठीक है, एंटीट्यूसिव ड्रग है जो कि इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल होती है और सिरप फॉर्म के अंदर ही। तो मान लीजिए किसी पर्सन ने पैरासेटामोल एक्सेसिव अमाउंट के अंदर इंजेक्शन कर लिए, उसकी टॉक्सिसिटी हो गई है, तो उसके एंटीडोट के रूप में अपन किसको यूज में लेने वाले हैं? एन एसिटाइल सिस्टीन नाम के ड्रग्स को अपन एंटीडोट के रूप में यूज में लेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नंबर 2, मॉर्फिन। कौन सी ड्रग्स है? मॉर्फिन का जो एंटीडोट है वो है नॉलोक्सोन। क्या है? नॉलोक्सोन। ड्रग ऑफ एंटीडोट ऑफ मॉर्फिन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, या आने वाले एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि मॉर्फिन का एंटीडोट क्या है। तो आंसर क्या होगा इसका? नॉलोक्सोन। क्या होगा? नॉलोक्सोन। नंबर 3 है अपना हिपेरिन। क्या है? हिपेरिन क्या है? एंटीकोगुलेंट है, अपनी बॉडी के अंदर पाया जाने वाला नेचुरल एंटीकोगुलेंट भी है, और बाहर से आर्टिफिशियल फॉर्म के अंदर भी पाया जाता है। तो मान लीजिए यदि किसी को अपन ने हिपेरिन की डोज क्या दे दी है? एक्सेसिव अमाउंट के अंदर दे दी है, तो उसके इफेक्ट को कम करने के लिए, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए एंटीडोट के रूप में जो अपन यूज कर लेते हैं, जिसका नाम है प्रोटामाइन सल्फेट।
प्रोटामाइन सल्फेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन के एग्जाम के अंदर पूछा गया है, और आने वाले एग्जाम के अंदर भी अगर कोई पहली बार अगर नॉर्सेट की तैयारी कर रहा है या सीएचओ का एग्जाम देने जा रहा है, तो इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हिपेरिन का एंटीडोट क्या है, तो वहां पे हिपेरिन का जो एंटीडोट है वो क्या है, प्रोटामाइन सल्फेट। क्या है, प्रोटामाइन सल्फेट। नंबर 2 नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नंबर 4 वो है अपना वारफेरिन। क्या है, नंबर 4 वारफेरिन। वारफेरिन ये एक एंटीकोगुलेंट, ये भी क्या है, एक एंटीकोगुलेंट है, जिसका एंटीडोट क्या है, विटामिन के। क्या है, विटामिन के एंटीडोट है, विटामिन के। इसके साथ में अपन एफएफपी भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, एफएफपी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। क्या दे सकते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपन 5th नंबर में नेक्स्ट अपना जो ड्रग्स है वो है ऑर्गेनोफॉस्फेट। ऑर्गेनोफॉस्फेट, ठीक है, इसको अपन इंसेक्टिसाइड भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, इसका जो एंटीडोट है वो है एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट, ठीक है। इंसेक्टिसाइड यानी कि जो अपन खेत के अंदर जो इंसेक्टिसाइड अपन काम में लेते हैं, या घरेलू के अंदर भी जो इंसेक्टिसाइड काम में लेते हैं, उसके अंदर कौन सा जो सब्सटेंस पाया जाता है, वो होता है अपना ऑर्गेनोफॉस्फेट। और यदि किसी पर्सन के अंदर यदि ऑर्गेनोफॉस्फेट की क्या हो जाती है, वहां पे टॉक्सिसिटी हो जाती है, एक्सेसिव अमाउंट के अंदर यदि इंजेक्शन हो जाता है, तो वहां पे उस अपन को एंटीडोट के रूप में जो ड्रग्स यूज लेते हैं उसका नाम है एट्रोपिन सल्फेट। कौन सी है, एट्रोपिन सल्फेट की अगर यदि कोई नहीं हो जाती है, तो उसके लिए जो ड्रग्स एंटीडोट के रूप में यूज लेते हैं उसका नाम है फाइसोस्टिकमाइन। फाइसोस्टिकमाइन, ड्रग ऑफ एंटीडोट ऑफ द एट्रोपिन सल्फेट इज द फाइसोस्टिकमाइन। MgSO4, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट, यदि किसी पर्सन को यदि मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन दे सकते हैं, अगर उसकी टॉक्सिसिटी हो जाए या एक्सेसिव अमाउंट के अंदर वो चला जाए, तो उसके अंदर अपन देते हैं। नेक्स्ट है वो है कैल्शियम ग्लूकोनेट। कौन सा, कैल्शियम ग्लूकोनेट। MgSO4 है ड्रग ऑफ चॉइस, क्या किसके अंदर होती है, एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया। ठीक है, एक्लेम्सिया के अंदर भी ड्रग ऑफ चॉइस MgSO4 होती है, एंड प्री एक्लेम्सिया में भी कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, MgSO4। ठीक है, तो इसका जो एंटीडोट है वो क्या है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। क्या है, कैल्शियम ग्लूकोनेट 10% फॉर 10 मिनट। ठीक है, 10% फॉर 10 मिनट के अंदर अपन क्या देते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट, जो किसका एंटीडोट है, MgSO। आयरन, क्या नाम है, आयरन का जो एंटीडोट है वो है डिफ्रोक्सामाइन। डिफ्रोक्सामाइन ड्रग होती है, इसको अपन चिलेटन थेरेपी भी बोलते हैं। कौन सी थेरेपी, चिलेटन थेरेपी। याद रखने वाली चीज है, क्योंकि जब आयरन, जैसे बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, हेमोलाइसिस हो रहा है, एक्सेसिव अमाउंट के अंदर आयरन डिस्ट्रॉय हो रहा है, और बॉडी के अंदर आयरन क्या हो रहा है, वहां पे एक्सेसिव अमाउंट के अंदर यदि बढ़ जाए, तो वहां पे अपन ड्रग्स कौन सी देंगे, डिफ्रोक्सामाइन। ये क्या करती है, आयरन को बॉडी से क्या करती है, वहां पे स्टोर फॉर्म के अंदर वापस बॉडी के अंदर स्टोर करवाने का काम करती है। और इस ड्रग्स को देना, डिफ्रोक्सामाइन आर द ड्रग ऑफ चॉइस, या ड्रग दे सकते हैं अपन इसको, एंटीडोट ऑफ द आयरन। और इस थेरेपी को अपन बोलते हैं चिलेटन थेरेपी। क्या, कौन सी थेरेपी बोलते हैं, चिलेटन थेरेपी। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर नेक्स्ट जो ड्रग है अपनी है वो है, नेक्स्ट है अपना पोटेशियम। नेक्स्ट है अपना पोटेशियम। कौन सा है, पोटेशियम। यदि किसी पर्सन के अंदर पोटेशियम कि एक्सेसिव अमाउंट के अंदर चला जाए, टॉक्सिसिटी हो जाए, तो उसका जो एंटीडोट है वो है सोडियम पॉलिस्टीरीन सल्फोनेट। सोडियम पॉलिस्टीरीन सल्फोनेट, इसको अपन कैक्जेलेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैक्जेलेट। ठीक है, सोडियम पॉलिस्टीरीन सल्फोनेट, ये क्या करता है, आयन एक्सचेंज के थ्रू बॉडी के अंदर जो पोटेशियम है उसके लेवल को क्या करता है, कम करता है। और इस कैक्जेलेट फॉर्म के अंदर एक एनीमा भी आता है, यदि किसी पर्सन के अंदर पोटेशियम एक्सेसिव अमाउंट के अंदर है, तो अपन कैक्जेलेट एनीमा भी देते हैं। वो क्या करता है, आयरन पोटेशियम को एब्जॉर्ब करके वहां से बॉडी से बाहर निकालता है। ठीक है, तो ये था अपना एंटीडोट किसका, पोटेशियम का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अपन बात करते हैं, अपना नेक्स्ट पॉइंट के अंदर नेक्स्ट
डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन द हार्ट फेलियर, ठीक है। डिजॉक्सिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोल सकते हैं। ये क्या करते हैं, हार्ट की जो मायो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। तो ये कौन सी ड्रग्स है, डिजॉक्सिन है, जो हार्ट फेलियर पेशेंट के अंदर अपन क्या करते हैं, यूज कर जाते हैं। और यदि इसकी अपन टॉक्सिसिटी हो जाए या इसका एक्सेसिव बॉडी के अंदर इसका एक्सेसिव अमाउंट हो जाए तो इसके लिए जो अपन ड्रग यूज करते हैं उसका नाम है डिजॉक्सिन इम्यून फेब। डिजॉक्सिन इम्यून फेब ये क्या है, इसका एंटीडोट है किसका, डिजॉक्सिन का। और डिजॉक्सिन के अंदर यहां से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो मैं भी आपको साथ साथ बता देता हूं कि इसका अगर किसी पर्सन को डिजॉक्सिन थेरेपी चल रही है, अगर किसी पर्सन को डिजॉक्सिन थेरेपी चल रही है या डिजॉक्सिन ड्रग है, तो उसके साथ में यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस एम्स के अंदर, नॉस्टेट के अंदर भी, और आने वाले एग्जाम के अंदर भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इससे क्वेश्चन ये बनता है कि अगर किसी पर्सन को डिजॉक्सिन थेरेपी चल रही है या डिजॉक्सिन ड्रग्स ले रहा है तो उसके अंदर कौन सा अपन इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटर करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर जाएगा यहाँ पे क्या, पोटेशियम। क्या, पोटेशियम, ठीक है। इसको आपको याद रखना है कि डिजॉक्सिन थेरेपी के अंदर अपन किसको मॉनिटर करने वाले हैं, पोटेशियम को मॉनिटर करने वाले, किसको, पोटेशियम को। और डिजॉक्सिन का जो एंटीडोट है वो है डिजॉक्सिन इम्यूनोफेब। क्या है, डिजॉक्सिन इम्यूनोफेब। नेक्स्ट है अपना CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगर इसका एंटीडोट है, अगर किसी पर्सन को कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होगी, टॉक्सिसिटी होगी, देन राइट आंसर इज द ऑक्सीजन। क्या दे सकते हैं उसको अपन वहां पे, ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है उसकी बहुत ज्यादा एफिनिटी होती है हेमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होने की कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड CO2। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, कि अगर एनवायरमेंट के अंदर मान लीजिए 3 गैस प्रेजेंट है, कौन कौन सी, यदि ऑक्सीजन या CO2 या कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हेमोग्लोबिन के साथ में जो सबसे पहले बॉन्ड होने वाली जो गैस होगी वो कौन सी होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि इसी जो इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड की मैक्सिमम एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन के साथ में बॉन्ड होने की, ठीक है। तो यदि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की टॉक्सिसिटी हो जाती है, उस कंडीशन के अंदर अपन को वहां पे कौन सी थेरेपी देनी है, ऑक्सीजन थेरेपी। कौन सी थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी। नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट अगर अपन ड्रग्स की बात करें वो है आर्सेनिक। आर्सेनिक, और इसका जो एंटीडोट है आर्सेनिक का वो है आपका डाइमर-कैप्रोल। क्या है, डाइमर-कैप्रोल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं कि आर्सेनिक का एंटीडोट क्या है, द आंसर इज द, क्या होगा उसका, डाइमर-कैप्रोल। नेक्स्ट जो ड्रग है वो अपना है लेड। यदि लेड की पॉइजनिंग हो जाती है, देन द एंटीडोट के रूप में जिसका अपन काम लेते हैं उसका नाम है कैल्शियम डाइसोडियम एसिटेट। कैल्शियम डाइसोडियम एसिटेट, दिस इज द एंटीडोट ऑफ द लीड पॉइजनिंग। किसका, लीड पॉइजनिंग का, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग्स की बात करें तो अपना आयोडीन। नेक्स्ट है अपना आयोडीन। और यदि आयोडीन की अगर बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी हो जाती है, देन एंटीडोट के रूप में होता है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। सोडियम थायोसल्फेट को एंटीडोट के रूप में अपन क्या लेते हैं, काम में लेते हैं। नेक्स्ट ड्रग्स की बात करते हैं अपन कि नेक्स्ट ड्रग है अपनी एस्पिरिन। एस्पिरिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग एस्पिरिन। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग जिसका नाम है एस्पिरिन। सबसे पहला इससे क्वेश्चन बनने वाला कि एस्पिरिन को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसका आंसर है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन इसके एंटीडोट की बात करें तो इसके एंटीडोट के रूप में अपन लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसके साथ में अपन यहाँ पे विटामिन के भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, विटामिन के दे सकते हैं, विटामिन के। और साथ में अपन इसको फ्रूसेमाइड भी दे सकते हैं, फ्रूसामाइड। अब इनको देने का पीछे का जो पर्पज है वो क्या है कि मान लीजिए ये क्या है, एस्पिरिन एक एसिडिक ड्रग होती है, इसके नाम के अंदर ही क्या है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। तो अगर किसी पर्सन ने एस्पिरिन का एक्सेसिव अमाउंट के अंदर इंजेक्शन कर लिया है, उसकी टॉक्सिसिटी हो गई है, तो उसके बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, एसिडोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
एसिडोसिस, क्योंकि ये एसिडिक नेचर की ड्रग्स होती है, तो इस एसिडोसिस को कम करने के लिए अपन यहाँ पे क्या देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या देंगे यहाँ पे, सोडियम के साथ में जो एस्पिरिन होती है वो एंटीकोगुलेंट ड्रग होती है, ठीक है। ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को क्या करती है, रोकती है। तो वहां पे ब्लीडिंग के मोर चांसेस है, क्या है वहां पे ब्लीडिंग के मोर चांस है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए अपन साथ में क्या देते हैं, विटामिन के देते हैं। क्या देते हैं, विटामिन के देते हैं। और उसको बॉडी से ज्यादा, उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने के लिए अपन क्या देते हैं, फ्रूसामाइड देते हैं, लेसिक्स देते हैं। क्या देते हैं साथ में, लेसिक्स देते हैं, ताकि जो ड्रग्स बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो गई है एस्पिरिन, उसको बॉडी से क्या किया जाए, एक्सक्रीट आउट किया जाए। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स है एस्पिरिन, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अपन डिस्कस करेंगे वो है साइनाइड क्विनिन। साइनाइड क्विनिन, साइनाइड क्विनिन। देखो साइनाइड क्विनिन, साइनाइड का अगर आपने नाम सुना होगा तो साइनाइड एक ऐसा टाइप का क्विनिन है जिसको इंसान जैसे इंजेक्शन करता है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसके एंटीडोट के रूप में जिसको अपन यूज में लेते हैं उसका नाइट्रेट क्या है, सोडियम नाइट्रेट। क्या है, सोडियम नाइट्रेट। तो साइनाइड क्विनिन के एंटीडोट के रूप में अपन जो ड्रग्स यूज में लेते हैं उसके काउंटर इफेक्ट को कम करने के लिए, काउंटर इफेक्ट के रूप में जो ड्रग्स यूज में लेते हैं उसका नाम है सोडियम नाइट्रेट। क्या नाम है, सोडियम नाइट्रेट। डाइजीपैम क्या है, बेंजोडाइजेपाम, ठीक है। इसको अपन डाइजेपाम भी बोल सकते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन आया हुआ है, वापस आने वाले एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बेंजोडाइजेपाम या डाइजेपाम का जो एंटीडोट है वो क्या होता है। तो आंसर क्या दोगे, फ्लूमेनेजिल। क्या है, फ्लूमेनेजिल। क्या है इसका एंटीडोट, फ्लूमेनेजिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द फ्लूमेनेजिल इज द एंटीडोट ऑफ द बेंजोडाइजेपाम या डाइजेपाम। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अपन बात करते हैं नेक्स्ट ड्रग्स की। तो नेक्स्ट ड्रग्स है अपनी, नेक्स्ट ड्रग है अपनी मेथेनॉल। नेक्स्ट ड्रग है अपनी मेथेनॉल। मेथेनॉल का एंटीडोट है इथेनॉल, ठीक है। क्या है, एथेनॉल। मेथेनॉल जो अपन विषैली शराब भी बोल सकते हैं, तो उसको अगर उसने ज्यादा ही, अगर उसने एक्सेसिव अमाउंट के अंदर यूज कर लिया है तो उसको अपन एंटीडोट के रूप में उसका देते हैं, अपन एथेनॉल देते हैं। क्या देते हैं, एथेनॉल। नेक्स्ट ड्रग से मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट, ठीक है। इसका एंटीडोट है ल्यूकोवायरिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आया हुआ है और एग्जाम में आ सकता है। तो जो मेथोट्रेक्सेट होती है ये होती है एंटी कैंसर ड्रग होती है। कैसी होती है, एंटी कैंसर ड्रग होती है। और ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है। इसको याद रखना कि ये डीओसी किसके अंदर होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। किसके अंदर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो मेथोट्रेक्सेट होती है। एंटी मेटाबॉलिक इसका काम होता है, क्या फंक्शन होता है, एंटी मेटाबॉलिक, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन के अंदर क्या हो जाता है, मेथोट्रेक्सेट की डोज एक्सेसिव अमाउंट के अंदर हो जाती है या उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, देन ड्रग आर यूज फॉर एज एंटीडोट इज द ल्यूकोवायरिन। कौन से ड्रग यूज करेंगे अपन, ल्यूकोवायरिन। किसका एंटीडोट है ये, मेथोट्रेक्सेट का, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट ड्रग है आपकी, कौन सी है, थायोफाइलिन, ठीक है। थायोफाइलिन, और थायोफाइलिन एक ड्रग है, वो कौन सी ड्रग है, ये ब्रोंकोडाइलेटर। कौन सी ड्रग है, ब्रोंकोडाइलेटर, ठीक है। ब्रोंकोडाइलेटर है। यदि किसी पर्सन के अंदर थायोफाइलिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है, एक्सेसिव अमाउंट के अंदर हो जाता है, देन ड्रग ऑफ चॉइस इज द बीटा ब्लॉकर। कौन सी, बीटा ब्लॉकर, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस एंटीडोट के रूप में कौन सी ली जाएगी, बीटा ब्लॉकर। किसकी, थायोफाइलिन की। थायोफाइलिन क्या है, ब्रोंकोडाइलेटर है, जो अस्थमा के अंदर पेशेंट के अंदर देते हैं। कौन से, अस्थमेटिक पेशेंट होता है उसके अंदर ये ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में दी जाती है। कौन सी, थियोफाइलिन। नेक्स्ट है अपना सल्फोनाइल यूरिया। नेक्स्ट है अपना सल्फोनाइल यूरिया, और उसके लिए ड्रग ऑफ एंटीडोट होता है ऑक्टेटोराइट। ऑक्टेरोटाइड, ठीक है। ऑक्टेरोटाइड आर द
एंटीडोट ऑफ द सल्फोनेलयूरिया। नेक्स्ट अपना पॉइंट है नंबर 2, इंसुलिन। इंसुलिन यदि किसी पर्सन के अंदर एक्सेसिव अमाउंट के अंदर इंसुलिन, तो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन की वजह बॉडी के अंदर इंसुलिन की वजह से एक्सेसिव टॉक्सिसिटी या एक्सेसिव अमाउंट के अंदर इंसुलिन है, तो उसकी वजह से बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो जाएगा, आरबीएस ब्लड शुगर लेवल वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसको अपन एज ए एंटीडोट के रूप में क्या देंगे, अपन वहां पे देंगे डेक्सट्रोल। क्या देंगे, डेक्सट्रोल। डेक्सट्रोल यहाँ पे मोस्ट कॉमनली 50% डेक्सट्रोल क्या लेते हैं अपन, यूज में लेते हैं। तो इंस्टेंट द रिकवर ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या लेंगे अपन, 50% डेक्सट्रोल। नेक्स्ट है अपना अननोन टॉक्सिन। ठीक है, यदि किसी पर्सन ने अननोन टॉक्सिन खाया है तो उस अननोन टॉक्सिन के लिए अपन साथ में क्या देने वाले हैं, एक तो देने वाले हैं थायामीन। क्या देने वाले हैं, थायामीन, यानी कि विटामिन B1, और उसी के साथ में अपन क्या देंगे, नॉलोक्सोन देंगे। ठीक है, थायामीन, नॉलोक्सोन और ठीक है, इन तीनों ड्रग्स का कॉम्बिनेशन अपन यूज में लेंगे किसके, अननोन टॉक्सिन के रूप में। नेक्स्ट है अपना जिसको बोलते हैं अपन यूनिवर्सल एंटीडोट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एंटीडोट। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको कुछ और आपके पास में ड्रग्स अवेलेबल नहीं है एंटीडोट के रूप में, तो यदि किसी भी टाइप की कोई नहीं हुई है, उसको अपन एज एंटीडोट देना है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, चारकोल। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आने वाले एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि किसी क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल एंटीडोट किस ड्रग्स को जाना जाता है, तो आंसर एंटीडोट रह रहा है जिसका नाम है आइसोनियाजिड। ठीक है, आने वाले एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं कि आइसोनियाजिड का एंटीडोट क्या है, और इसका एंटीडोट है पायरेडॉक्सिन। ठीक है, पायरेडॉक्सिन जो क्या है, विटामिन है, इसको एज ए एंटीडोट के रूप में अपन क्या लेते हैं, काम में लेते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट क्या थे, एंटीडोट थे। कि एंटीडोट का मतलब किसी स्पेसिफिक ड्रग है या कोई टॉक्सिक ड्रग है जिसकी बॉडी के अंदर एक्सेसिव अमाउंट के अंदर क्या हो जाता है, इंजेक्शन हो जाता है, उसका बॉडी के अंदर उसका लेवल एक नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, तो उसके अंदर उसके इफेक्ट को कम करने के लिए उसके काउंटर इफेक्ट के रूप में जो ड्रग्स या केमिकल सब्सटेंस यूज लिया जाता है वो है एंटीडोट है। तो ये सारे के सारे क्या थे, अपने सारे के सारे एंटीडोट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक या दो क्वेश्चन आने वाले CHO एग्जाम के अंदर या आने वाले नॉट स्टेट के अंदर इसमें से पूछे जा सकते हैं।